आदयुगं युगादां वालम्बनं भवजले पततां जनानां संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रेर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तौष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठ द्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रं को वातरे तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश विगतशक्तिरपि प्रवृत्त नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासधाम यत्कोकिल किल मदौ मधुरं विरोति चारुचाम्रकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसा तत्सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिने लमशेषमाशु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदया तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद। मत्वेति ऐसा मान करके नाथ हे स्वामिन तव संस्तवनम आपका स्तवन मयेदम मेरे द्वारा आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। तनुधियापि मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा तव प्रभावात आपके प्रभाव से चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु सताम सज्जन पुरुषों के चित्त को हरने वाला होगा। जैसे उदाहरण दिया नलिनी दलेषु अनेक कमल पत्र पर मुक्ता फल द्युतिम उपेति ननूद बिंदु। ननूद बिंदु अनेक जल की बूंद कमल पत्र पर मुक्ता फल द्युतिम उपेति मुक्ता फल की कांति को प्राप्त करता है। प्रभाव की बात कह रहे हैं। मत्वेति नाथ ऐसा मान करके, कैसा मान करके? पिछले श्लोक में मानतुंग आचार्य देव ने कहा था त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। हे भगवान आपका स्तवन करने से भव्य जीवों के भवांतर में बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा मान करके अपन भी जो है कोई काम करते हैं तो सबसे पहले फल को देखते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, सबसे पहले ये देखता है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, इसका फल मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने जीवन में सीए बन जाऊँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा,
वकील बन जाऊंगा, आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। इस प्रकार से जो है वह अपने जीवन में उस फल को देखता है। व्यापारी व्यापार करता है कि मैं अमुक व्यापार कर रहा हूं, मुझे क्या फल मिलेगा, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो काम करता है। इंसान जो है अपने जीवन में सबसे पहले फल देखता है कि मुझे कितना फल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार फल का विचार करके फिर कार्य को प्रारंभ करता है। अपन धर्म को धारण करते हैं तो धर्म को धारण करने का फल क्या मिलेगा, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए इंसान अपने जीवन में धर्म ध्यान किया करता है, पूजा पाठ किया करता है, देव दर्शन किया करता है, परमात्मा की आराधना किया करता है, गुरु भक्ति किया करता है, तीर्थ वंदना किया करता है। सबसे पहले फल यहाँ पर भी मानतुंग आचार्य देव देख रहे हैं कि मुझे क्या फल मिलेगा और कैसे मिलेगा। मत्वेति, हे भगवान आपके स्तवन करने से मुझे ये फल मिलेगा कि मेरे सारे पाप कर्म नाश को प्राप्त हो जाएंगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मेरे पास में कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं है। ये मानतुंग आचार्य देव की महानता। दृष्टांत दिया नलिनी दलेषु, जिस प्रकार से कमल पत्र पर ननूद बिंदु पानी की बूंद मुक्ता फल द्युतिम उपेति, मुक्ता फल की कांति को जो है प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तव प्रभावात, तीर्थंकर प्रभु का ऐसा प्रभाव होता है कि कैसा भी पापी से पापी जीव हो, उनकी शरण में आकर के अपने पाप भाव को छोड़ दिया करता है। जहां हम देखते हैं इंसान अपने जीवन में अपने पास 4 कारणों से आता है, अपने पास में 4 कारणों से आता है। एक तो भाव के कारण, दूसरा है अभाव के कारण, तीसरा है प्रभाव के कारण और चौथा है स्वभाव के कारण। भाव, अभाव, प्रभाव और स्वभाव, ये 4 कारण हैं। बाकी इंसान अपने पास में नहीं आता। यदि भाव से आया है तो प्रेम दो, भाव से आया है तो प्रेम दो, क्योंकि जहां पर भाव से आया है आपका प्रेम भाव मिलेगा तो अपने आप आकर्षित हो जाएगा। और दूसरा अभाव, किसी प्रकार का उसके जीवन में अभाव है, चाहे धन का अभाव हो, चाहे व्यापार का अभाव हो, चाहे आजीविका का अभाव हो, या अन्य किसी प्रकार का अभाव से ग्रस्त हो, तो अपने जीवन में उसे मदद देनी चाहिए। क्योंकि आपकी मदद लेकर के आप तो भूल जाओगे, लेकिन वो जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। आपको हमेशा अपने जीवन के अंदर याद करेगा। इसलिए अभाव से आया है तो उसकी मदद करो। आज अपन देखते हैं कि जो अभावग्रस्त लोग होते हैं, आज उनके लिए अनेक प्रकार की संस्थाएं लोग के अंदर दिखाई देती है, जहां उनके कल्याण की भावना, जहां उनकी रक्षा की भावना, जहां किस प्रकार से अपने बुढ़ापे को किस प्रकार से शांतपूर्ण निकाल सके। इसलिए जो है अनेक प्रकार की संस्थाएं जो हैं खोली जाती है, जहां कभी जो है अंधे व्यक्ति है, वृद्धावस्था में जिनके बेटे बेटियां जिनको किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करते हैं, जहां भूखे को भोजन दिया जाता है, जहां अपंग लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं दी जाती हैं, ये जो है सारी मदद जब उनको मिलती है तो उनके द्वारा जो आशीष मिलता है, जो दुआएं मिलती हैं, दुनिया में किसी के द्वारा भी नहीं मिला करती है। इसलिए अभाव से आया है तो उसे
मदद करो, और स्वभाव से आया है तो ज्ञाता दृष्टा बने रहो। ये जो है 4 कारणों से इंसान अपने पास में आया करता है। तव प्रभावात, मान दूंगा आचार्य देव कह रहे कि भगवान मेरे पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर लूं, लेकिन आपके प्रभाव से ही मैं अपने जीवन में सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि आप अत्यंत पुण्यशाली जीव हैं, आप अत्यंत भाग्यशाली जीव हैं। अपन देखते भी हैं कि जहां पर पुण्यशाली जीव बैठ जाता है उस धरती का कल्याण हो जाया करता है। पुण्य का प्रभाव, पुण्य वर्गणाओं का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है कि वहां पर चमत्कार हो जाया करता है। एक बार एक व्यापारी था, व्यापारी जिसकी दुकान नहीं चला करती थी, दिन भर बैठता था लेकिन बोनी बट्टा भी नहीं होती थी, बोनी बट्टा भी नहीं होती थी। अब जहां पर बोनी बट्टा नहीं होती थी उस व्यक्ति की स्थिति क्या बनेगी? घर पे जाकर के क्या देगा अपनी पत्नी के हाथ में? कुछ नहीं दे सकता। जब जीवन में दुर्भाग्य होता है, पाप कर्म का उदय होता है, तब जो है हमारा बोनी बट्टा भी नहीं होता, हमारा व्यापार भी नहीं चलता और परिवार के लोग भी साथ नहीं देते। ये संसार की स्वार्थता यहाँ पर नजर आती है कि संसार कितना स्वार्थों से भरा पड़ा हुआ है। यदि सामने से आ जाएगा, देख लेगा वो आ रहा है, तो एक किनारे से नीचे मुंह करके निकल जाएगा, उससे आंख से आंख नहीं मिलाएगा। ये पाप कर्म का उदय ऐसा होता है। तो जहां वह व्यापारी दुकान पर रोज बैठता था लेकिन धंधा नहीं चलता था, व्यापार नहीं चलता था, कभी चल जाता कभी नहीं चलता, लेकिन उससे जो है उसका काम नहीं चलता था, बहुत परेशान हो रहा था। महीनों निकल गए लेकिन उसका व्यापार ठंडा का ठंडा। वह पड़ोसी के व्यापार को देखता है कि इसके यहां पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और मेरे यहां पर एक भी ग्राहक नहीं है। बेचारा मन में दुखी होता था, विचार करता था इस पड़ोसी की यहां पर इतनी भीड़ और मेरे यहां पर एक भी ग्राहक नहीं, एक भी भीड़ नहीं। बेचारा आकुल व्याकुल हो रहा था, पर क्या कर सकते, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तुमने जैसे कर्म किए वैसा फल अपने जीवन के अंदर मिलेगा। एक दिन क्या हुआ कि यात्रा पथ से एक राजकुमार चला आ रहा था और जो है चलते चलते रात हो गई। रात हो गई, अब उसको नींद आ रही थी, थक चुका था, बोले अब मैं कहाँ सोऊं। तो देखा सामने जो है एक दुकान है और एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर अपन रात सो लेंगे और सवेरे उठ करके आगे चल बढ़ेंगे। ऐसा विचार करके रात्रि में सो गया। थका हुआ था, गहरी नींद आ गई, सवेरा हो गया, उसको पता नहीं चला, पता नहीं चला। नींद की दशा अपन भी देखते हैं, जब नींद आती है तो छप्पर फाड़ करके आती है और प्रायः करके नींद कहाँ आती है? नींद कहाँ आती है? नींद कहाँ आती है? धर्म सभा में ज्यादा नींद आती है, जहां स्वाध्याय चल रहा हो वहां पर ज्यादा नींद आती है। क्यों? धर्म सभा में नींद क्यों आती? धर्म सभा में नींद क्यों आती है? रश्मि, रुचि नहीं होती, एक तो ये कारण। धर्म सभा में नींद क्यों आती है? पाप कर्म का उदय। धर्म सभा में नींद क्यों आती है? धर्म सभा जो है वो पुष्पों की सैया है। धर्म सभा पुष्पों की सैया है। अपन एक बार पुष्पों की सैया पर सो जाएं
तो फिर कैसी अच्छी नींद आती है? हैं? कितनी बढ़िया नींद आती है। कोई उठाए तो भी नहीं उठे, कोई पानी डाल दे तब भी नहीं उठे, ऐसी फर्स्ट क्लास नींद उन पुष्पों की सैया पर आती है। ये धर्म सभा पुष्पों की सैया है, इसलिए बढ़िया नींद आती है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन का कोई काम नहीं है। महाराज बोल रहे हैं, महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, महाराज प्रवचन कर रहे हैं, अपन तो आराम से सो जाओ, कौन देखने वाला। इसलिए धर्म सभा में नींद आती है। संसार की सभा में कभी नींद नहीं आती। आती कभी? संसार की कथा में रस लेते लेते रात भर निकल जाता है, तब भी नींद का नाम नहीं। क्यों? संसार की सभा कांटों की सैया है, और कांटों की सैया पर किसको नींद आती है? किसी को नहीं आती है। इसलिए जो है नींद आती है धर्म सभा में ही। इसलिए जो है वह राजकुमार सो गया, गहरी नींद लग गई। दुकानदार आया, उसने विचार किया कोई यात्री है और थका मांदा है, गहरी नींद में है, उसको उठाना नहीं है, सोने दो। दुकान खोल ली। दुकान खोलने के उपरांत जो है वह राजकुमार सोया रहा। 12 बज गई। अपन भी 12 बजे तक सोए रहते हैं, हैं? सोते। रात में 2 बजे सोने वाला व्यक्ति क्या करेगा? हैं? 1 बजे सोने वाला क्या करेगा? 4 बजे सोने वाला क्या करेगा? 12 बजे ही उठेगा। राजकुमार ने देखा 12 बज की, चुपचाप उठ करके चलता बना। इधर जो है उस व्यापारी के अपने जीवन के अंदर जितना लॉस हुआ था उतना जो है उसके भरपाई कमाई हो गई। 6 घंटे के अंदर, सवेरे 6 बजे दुकान खुली, 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक 6 घंटे के अंदर इतनी कमाई कर ली, इतनी कमाई कर ली कि जितनी घाटा हो रहा था सारा का सारा पूर्ति हो गया और बच गया। उसने विचार किया, हो न हो यहां पर जो व्यक्ति सोया था उसके ही कारण आज मेरे व्यापार में वृद्धि हुई है। उस राजकुमार को देखना चाहिए। देखने गया, राजकुमार वहां पर है नहीं। एक पुण्यशाली जीव जिस धरती पर अपने चरण रख देता है वह धरती अत्यंत पवित्र हो जाया करती है।